अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और अटेम्प्ट करते हैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम तो सबको समझ आ गई ना कि जगह हमारे पास पड़ी हुई है एरे में, लेकिन वहाँ पे हम लोग स्टोर इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो रेयर जो है वो एरे के एंड तक पहुंच गया है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। तो हम लोग एक और अटेम्प्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जब हमारे पास उसी उसी सिचुएशन पे हम लोग आ जाते हैं। ये वाली सिचुएशन थी ना, सी डी ई हमारे पास इधर पड़ा हुआ था। फ्रंट जो है वो हमारे पास सी पे था। रेयर जो है वो हमारे पास उसके अंदर इंडेक्स 5 था। तो हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, जब हमारे पास रेयर जो है वो 4 पे हो, दैट मीन्स साइज -1 पे हो। एरे का साइज 5 है ना, तो 5 - 1। जब रेयर जो है वो लास्ट इंडेक्स पे हो, तो ई जब हम लोगों ने स्टोर करवाया, तो ई के बाद आप चेक कर लें कि अगर रेयर जो है वो हमारे पास साइज -1 के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। तो फिर रेयर को प्लस प्लस करने की बजाय रेयर को जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है वो रेयर को जो है वो प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोगों ने ई को जब इंसर्ट करवाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उस इंडेक्स पे, रेयर इंडेक्स पे हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवाई। कुछ इस तरह का किया होगा हम लोगों ने, डेटा रेयर इज इक्वल टू वैल। ठीक है, जो वैल्यू है वो हम लोगों ने स्टोर करवाई। और फिर हम लोगों ने कहा कि अगर रेयर जो है साइज -1 के इक्वल है तो उसको जीरो कर दो। दैट मीन्स कि अगर रेयर के अंदर 4 पड़ा हुआ है तो अब रेयर को हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, जीरो पे ले जाएंगे। और अदरवाइज हम लोग रेयर प्लस प्लस कर देते, जिस तरह पहले रेयर जीरो था। ठीक है, वो साइज -1 के इक्वल नहीं था तो रेयर को प्लस प्लस कर दिया, फिर 1 था फिर प्लस प्लस कर दिया, 2 था फिर प्लस प्लस कर दिया, 3 था फिर प्लस प्लस कर दिया। जब 4 हुआ तो फिर प्लस प्लस करने की बजाय हम लोगों ने क्या किया, रेयर को जीरो कर दिया। अब अगर हम लोग कोई नई वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर होगी, जिसका पुश का हमारे पास फंक्शन था। और फिर हम लोगों ने कहा, देखा रेयर जो साइज -1 के इक्वल नहीं है तो रेयर को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग एक और वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो हमारे पास जो है वो लेट्स से जी हम लोगों ने क्यू के अंदर पुश करवाया, तो फिर हम लोगों ने रेयर के अंदर वो वैल्यू पुश करवाई और रेयर को जो है वो प्लस प्लस कर दिया। अब हमारे पास जो है वो क्यू फुल हो गई। ठीक है, तो अगर हम लोग खाली रेयर और फ्रंट की इंडेक्सेस को देख के ये मालूम करना चाहें कि हमारे पास क्यू फुल है या नहीं, तो उसके लिए क्या कंडीशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसके अंदर तो ये था ना कि इफ रेयर इज इक्वल टू साइज देन क्यू इज फुल। जब क्यू फुल होती थी तो रेयर साइज के इक्वल हो जाता था। अभी हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है अगर हम लोग रेयर और फ्रंट की वैल्यूज की बेस पे ये फाइंड करना चाहें कि हमारे पास क्यू फुल है या नहीं। साइज -1 होनी चाहिए तो फिर मतलब क्यू फुल है। नहीं देखो, सर अभी रेयर तो क्यू क्यू जो है वो हमारे पास फुल, जो रेयर है, क्यू हमारे पास अभी फुल है, लेकिन रेयर जो है वो साइज -1 के इक्वल नहीं है। और हम लोगों ने ये कहा था साइज -1 तो अब रिलेटिव होगी ना। हम लोगों ने काइंड ऑफ लॉजिकल इसका व्यू अगर एरे का देखें तो अब हम लोगों की जो एरे की इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गई। अब हम लोग ये सर कह रहे हैं, एक सेकंड बेटे मैं आपके पास आता हूँ। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि 4 के बाद हम लोग आर को 5 पे नहीं लेके जाएंगे, 4 के बाद आर को 0 पे ले आएंगे। तो काइंड ऑफ हमारे पास अब ये जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे पास जो है वो इस तरह हो गई है कि हमारे पास ये जो एरे है इसे काइंड ऑफ हम लोग, एक्चुअली तो इस तरह नहीं होगा लेकिन हम लोग लॉजिकली इसे सर्कुलर वे में ट्रीट कर रहे हैं। काइंड वी आर ट्रीटिंग द एरे काइंड ऑफ इन अ सर्कुलर वे। तो अभी हमारे पास जो है वो रेयर और फ्रंट दोनों के अंदर जो है वो 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सर्कुलर वे में उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर्कुलर वे में इंटरप्रेट करने के बाद क्या है, मतलब क्या है कि 4 के बाद हम लोग 5 पे नहीं जाएंगे, 4 के बाद हम लोग 0 पे आ जाएंगे। इन जेनेरिकली अगर देखें तो साइज -1 के बाद हम लोग साइज पे नहीं जाएंगे, साइज -1 के बाद हम लोग 0 पे आ जाएंगे। जी, यहाँ पे कोई बता रहा था कि फुल के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। सर आर इक्वल टू एफ। वेरी गुड। तो हमारे पास फुल के अंदर जो है वो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि बेसिकली अगर आर हमारे पास एफ के इक्वल है तो हम लोग ट्रू रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दें, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर दें। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन एक बन रही है। तो इससे बिल्कुल हमें पता चल जाएगा कि क्यों हमारे पास फुल है या नहीं।
कोई मसला है इस अप्रोच में? यस सर, ये क्या बिल्कुल स्टार्टिंग में भी फुल देगा। बेसिकली हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, ये हमारे पास अब क्यू जो है वो फुल हो गई, अब कोई एरे के अंदर खाली जगह नहीं है। जब हमारे पास क्यू एम्प्टी थी तो तब हमारे पास क्या था, हम लोगों ने ये कहा था कि रेयर और फ्रंट दोनों हमारे पास हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किए थे, राइट। तो हम लोगों ने ये कहा कि रेयर और फ्रंट दोनों जब क्यू एम्प्टी थी तो हमारे पास रेयर और फ्रंट एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे थे, इंडेक्स 0 को पॉइंट कर रहे थे। तो जो हमारे पास एम्प्टी है उसके लिए भी यही कंडीशन बन रही थी कि रेयर जो है वो फ्रंट के इक्वल है। तो ये तो मसला हो गया ना। मसला ये हो गया कि हमारे पास जो रेयर है और फ्रंट है वो जब दोनों सेम होते हैं, जब क्यू एम्प्टी होती है तब भी दोनों सेम होते हैं, और जब क्यू फुल होती है तब भी दोनों सेम होते हैं। तो ये तो हमारे पास मसला आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?